दोस्तों, आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल भर्ती का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्पोर्ट्समैन्स के लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी भरने की तारीख स्टार्टिंग है 4 मार्च 2025। 4 मार्च 2025 से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक के ये फॉर्म हैं। इसमें जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट जो हैं वो आपके रोस्टर के अकॉर्डिंग दी हुई है। जैसे एथलेटिक की है 100 मीटर, 400 मीटर, 400, 800, 1500, 5000, 10,000, मैराथन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट, ये सभी वैकेंसीज दी हुई है। टोटल वैकेंसी हैं इसमें 25। इसी प्रकार से स्विमिंग में है, स्विमिंग में 7 वैकेंसीज हैं, शूटिंग की 2 वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ 7 वैकेंसी है। बॉक्सिंग में 5 वैकेंसी हैं, वेट लिफ्टिंग की 7 वैकेंसी है, ताइक्वांडो में 5 हैं, आर्चरी में 6 वैकेंसी है। इस प्रकार लगातार बहुत सारे जो गेम्स हैं उनकी ये वैकेंसीज आई हैं। कुल जो वैकेंसीज हैं वो 133 हैं सभी खेलों को मिलाकर। तो 133 वैकेंसी स्पोर्ट्समैन कांस्टेबल जनरल ड्यूटी आईटीबीपी की तरफ से आई है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि केवल 10वीं पास जो पर्सन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो पे स्केल है वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। 21,700 से 69,100 कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन्स। उसके साथ ही दूसरे आपको अलाउंस रहेंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस है, डीए है, राशन मनी, वाशिंग अलाउंस, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस। जबकि जो बॉर्डर एरियाज में जाते हैं तो फ्री यूनिफॉर्म, फ्री अकोमोडेशन, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फ्री लीव पास, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई है। साथ ही एक और बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे पेंशन का, जिसमें फाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ये इसमें अप्लाई की हुई है। जबकि एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो इसमें कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए 18 से 23 साल रिलैक्सेशन को हटा करके, तो यानी 18 से 23 साल का जो पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है, और मैट्रिकुलेशन वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है। और जो प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट किए हों या जीते हों मेडल्स, जो बेस्ट लेवल है, बड़े जो लेवल है उनके लिए, या फिर इंडिविजुअल जो इवेंट्स हैं इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, या टीम इवेंट हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल, ये मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। एज का जो रिलैक्सेशन है मिनिमम तो जैसे 18 है, मैक्सिमम 23 है। उसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, और जो पर्सन्स डिपार्टमेंट के हैं उनको एक्स्ट्रा 5 साल का बेनिफिट दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से ये सभी एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट दिए हुए हैं। EWS के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अलग से बेनिफिट्स दिए हुए हैं। जो स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशंस हैं वो मेडल टैली जो है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, यानी जो आपने मेडल जीते हैं, और जो पीरियड है वो 3/4/2023 से लेकर 2/4/2025 वो पर्सन्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगले की बात करें तो कैंडिडेट्स विल बी गिवन मार्क्स फॉर एनी वन हाईएस्ट मेडल सिक्योर्ड बाय हिम और हर ड्यूरिंग 3/4/2023 टू 2/4/2025, यानी इनके बीच में ड्यूरेशन में जब आपने वो अवार्ड जीता है तो उसी के हिसाब से आपको वो नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं कि नंबर आपको किस प्रकार मिलेंगे। ओलंपिक गेम्स में यदि आप या समर या विंटर किसी में भी पार्टिसिपेट किया है, गोल्ड मेडल के 100 नंबर हैं, सिल्वर के 96, ब्रॉन्ज के 82, ब्रॉन्ज के 92, और जो पार्टिसिपेशन किया है तो 80 वहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप में 90, 86, 82, 70, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि 4 साल में होता है 80, 76, 72, 60, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, इनमें भी आपके नंबर्स जो हैं वो बहुत बढ़िया दिए हुए हैं। यूथ या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी यदि आप हैं तो इंडिविजुअल मेडल पे भी 20, 16 और 12, और टीम मेडल में 16, 12 और 8 ही आपको दी हुई है। फर्स्ट प्रीफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने कंट्री के लिए खेला है और वहाँ पे मेडल जीते हैं, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, यानी इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन में सीनियर या जूनियर लेवल पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेकंड जो प्रीफरेंस है, जो रिप्रेजेंट जिन्होंने किया है या मेडल जीते हैं, 3rd प्लेस तक रहे सीनियर या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, तो उन पर्सन्स को सेकंड प्रीफरेंस मिलेगी। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, मेल्स के लिए 170, फीमेल के लिए 157, और चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसी प्रकार से दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, जो रिजर्वेशन वाले हैं या अदर जो कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए अलग अलग जो है आपको यहाँ पे हाइट की फिजिकली स्टैंडर्ड या मेडिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। इसी प्रकार आई साइट 6/6 या 6/9 जो है वो आपके पास करेक्ट होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिया हुआ है।
किसी प्रकार का टैटू वगैरह जो है उसकी भी एक लिमिटेशंस है कि कहाँ पे क्या क्या टैटू है। तो ये सभी कंडीशंस, टर्म्स और कंडीशंस आप लोग देख के ही अपना फॉर्म को फिल करना है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? 4 मार्च 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक के बीच में आप http://recruitment.itbppolice.nic.in पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ प्रोसीजर को कंप्लीट फॉलो करते जाना है और अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह रेडी रखें। ऑनलाइन पेमेंट का मोड रहेगा फॉर्म भरते टाइम। तो ये सभी रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है केवल, और साथ ही में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं है इसमें, सबसे बड़ा यही फ़ायदा है आपको। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो भी बहुत कोई एक्सेस नहीं है, नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग प्रॉपरली ध्यान से पढ़ें और ध्यान से अपना देखें, पूरा कंप्लीट एनेक्चर्स को पढ़ने के बाद और फिर ही आपको ये अपने फॉर्म जो है वो अप्लाई करने हैं। तो ये सभी डिटेल जो हैं वो दी हुई है। इसके अलावा कोई स्पेशल इसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। यहाँ पे जो एवरेज बॉडी का वेट है वो भी आपके पास हाइट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो आप अपना वजन चेक कर सकते हैं आपकी हाइट के हिसाब से, क्या वो प्रॉपर बैठता है या नहीं बैठता है। ये आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दी हुई। यदि आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इस फॉर्मेट में देनी है। इसी प्रकार से OBC के लिए भी फॉर्मेट है, SC ST के लिए भी फॉर्मेट है, नॉन क्रिमिनल और OBC पर्सन्स के लिए भी ये फॉर्मेट है। तो ये सभी फॉर्म्स आप दिए हुए हैं, इनके फॉर्मेट के हिसाब से आपको अपनी सर्टिफिकेट्स बनवानी है। तो ये था दोस्तों GD कांस्टेबल स्पोर्ट्समैन के लिए ITBP की भर्ती। थैंक यू दोस्तों।